नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का आज एपिसोड नंबर 449 449। आज की जन जागृति हिंदी में है और मेरी बातें वही लगभग होती हैं जो रोज़ाना। प्रवचन नहीं है, मैंने पहले ही बताया, छोटा सा वीडियो। उद्देश्य है जन जागृति का, इसी में व्यक्तित्व को भी बचाना है, व्यक्तित्व को बनाना भी। एक शब्द है हमारे सामने, अकड़। यदि इंसान अकड़ जाता है तो जब वो अकड़ उसकी ढीली होती है ना, जब उसको आती है होश, अकड़ने के बाद जब ढीलापन आता है, तब कभी न कभी वो सोचता है यार मेरी अकड़ ने मेरे को बर्बादी करी, मेरा नुकसान करा। तो मैं आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। और इस अकड़ से हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। अब रिश्ता कौन सा? पति पत्नी का रिश्ता हो, सबसे पहला रिश्ता माता पिता का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, अब किसी से भी कोई भी रिश्ता हमारा, हम रिश्ते की डोर से तो बंधे हैं हर जगह पर। अब कोई हमारी बुआ लगती है, कोई हमारी मौसी लगती है, कोई कैंजा लगती है, कोई हमारी जड़जा लगती है। तो परिवार के जो मुख्य हैं वो दादा दादी, नाना नानी, ये हम सब रिश्तों की डोर से बंधे हुए हैं। और ये रिश्ते नहीं होते ना तो फिर मनुष्य इकट्ठा रहता भी नहीं, फिर वो जंगल में ही रहता जैसे जानवर रहते हैं। उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता जानवरों का। और जब तक कुत्ते के बच्चे छोटे होते हैं तब तक वो चूं चूं चाँचों करते रहते हैं। चिड़िया का भी यही हाल होता है, बिल्ली का भी यही होता है। आपने कभी देखे ये बड़े हो जाने के बाद कोई किसी की माँ की परवाह नहीं, बाप की परवाह नहीं, इनका दादा परदादा नाना वाना कुछ नहीं होता। मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसको रैशनल एनिमल कहते हैं। एनिमल भी है एनिमल किंगडम में, पर ये रैशनल एनिमल है। ये समाज को समझता है, परिवार को समझता है, इसीलिए यहाँ अकड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। अतः इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वयं को झुकाओ, रिश्तों को बचाओ। अब रिश्ते बचेंगे कैसे? रिश्ता एक बेल है जिसको हम कुमाऊनी में लगुल कहते हैं। अगर आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, उसको नहीं सिंचाई करेंगे तो रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। और रिश्ते उलझ भी जाते हैं, रिश्तों में गांठ भी पड़ जाती है। तो वो गांठ जब पड़ जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल से ढीली होती है। तो मैं आपको जैसे ये बता रहा था इस एपिसोड में कि जो मैंने अपने इतने रिश्ते गिनाए, अब आप घरवाले के साथ की हम बात कर लेते हैं। अब पति पत्नी में आए दिन का कहाँ सुने तो लोग क्या कहते हैं, यार ये तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात नहीं है ये। पति पत्नी की बात सिर्फ फिर लड़ाई के बाद ये होता है कि भाई आप बोलेगा कौन पहले। फिर वही एक एक दिन करके निकलता है। शाम हुई, खाना 3 बार, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, चुपचाप खाया, कोई किसी से बोला नहीं। लड़ाई हो लड़ाई हो रखी है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। तो काम हो रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है। अपने देखो, आप अपने घर को देखो, मेरी बात नहीं करी। कभी कभी मेरे जब एपिसोड होते हैं, अभी बागेश्वर से एक बंदे ने कहा, सर आपने हमारे घर की कहानी लिखी है। मैंने कहा मैं तुम्हारे बागेश्वर नहीं आया भैया, मैं पिथौरागढ़ नहीं आया, मैं यहीं से ही मेरी जो बात होती है, कल्पना होती है, मैं भी तो समाज को देखता हूँ, तो मेरा भी घर है। ये जो कोई बात मेरे ऊपर लागू होती है, ये आप कभी मत समझो कि अब हमारे को देख करके कहा, हमारे घर में ये आया था इसने तब कहा, या इसने मुझे ये पार्क में मिला था, मेरी बीवी से पूछा था, मुझसे पूछा था। सबकी बात करता हूँ। एक जनरल बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, तो जब हम साथ रहते हैं तो हमारी खटपट तो ज़रूर होगी, क्योंकि बर्तन टकराते हैं वाली बात है। तो खटपट को हमें सुधारना चाहिए। और फिर अगर आप खटपट को संभाले रहेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि ये 24 घंटे से पहले ये खटपट दूर हो जानी चाहिए। बोल चाल तो बंद होनी ही नहीं चाहिए, अकड़ तो होनी ही नहीं चाहिए। सवाल वही आएगा, कौन बोलेगा? जिसको परिवार को संभालना होगा वो पहले बोलेगा। क्या दादी पहले नहीं बोल सकती? क्या उसको अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं? उसको अपने पोता या पोती जो भी घर में सदस्य हैं वो प्यारे नहीं हैं? तो क्या हो जाएगा? ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं दादी हूँ या मैं दादा हूँ तो मैं ही पहले बोलूँगा। भाई कोई भी पहले बोल ले, पत्नी को भी यही सोचना पड़ेगा। लेकिन जहाँ ऐसा हो जाता है, विवेक नहीं होता है, वहाँ पर ये सब समस्याएं होती हैं। दोनों कहते हैं हमारी तो कोई गलती है नहीं। कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं कहता है जी हमारी गलती नहीं है, गलती उसकी है। और वो भी वही कहता है उसकी गलती है, वो भी वही कहता है उसकी गलती है। सब एक दूसरे की गलतियों को लेकर के गांठ को लगा करके पक्का करके बैठे हैं, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं है। और इसी तरह से कहा सुनी होती रहती है परिवार में।
और बहू की है, सास की है, मैंने अभी आपको कही कोई भी रिश्ता आप गिन लिया, अंततः नुकसान परिवार का होता है। और जहाँ अकड़ होगी वहाँ खुशी नहीं होगी, वहाँ भला नहीं होगा, और वहाँ बर्बादी तो होनी ही होनी है। और दुर्योधन को देख लो ना महाभारत में, अकड़ में ही तो सारा उसने सारा बर्बाद कर दिया था। और अगर वो समझदार होता, थोड़ा सा वो झुक जाता, तो महाभारत नहीं होता और कुरुवंश का नाश नहीं होता। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिश्तों को बचाना है तो झुकना सीखिए, और रिश्तों को बचाओ, स्वयं को झुकाओ। हर व्यक्ति ये सोचे भाई मुझे झुकना है, मुझे अपना परिवार बचाना है, मुझे अपना बहू कहे मेरे को अपनी सास प्यारी है, सास कहे मुझे अपनी बहू प्यारी है, तो फिर अकड़ने का कहीं मतलब ही नहीं आएगा, फिर नहीं झुकने का कोई मतलब ही नहीं आएगा। अरे 24 घंटे ही थोड़ी गुस्से में रहोगे, जो अकड़ रहेगी। किसी समय तो ठंडक से सोचो, अपने ज्ञान को थोड़ा तो ललकारो कि हम कहाँ को बह के चले जा रहे हैं, हम क्यों बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अकड़ का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, अपने को झुकाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने स्वयं को झुकाना सीख लिया तो हमारा परिवार बच गया और हमारे रिश्ते भी बच गए, और फिर यही ज़िंदगी की मिठास है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। झुकना सीखिए, वो झुके न झुके आप ज़रूर झुक जाइए। ढोक देते समय बहू झुकती है तो सास को भी झुक के बहू को पकड़ के गले लगाना चाहिए। यह हमारी परंपरा रही है, तो इस परंपरा से हमें सीखना चाहिए। वैसे ही अकड़ के नहीं रहती है सास, गले लगाती है, प्यार से गले लगाती है, कुशल बात पूछती है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।